जब आप आहिल जी के बारे में पूछ रही थी तब आहिल जी घर पे नहीं थे। एक मिनट, अरे एक मिनट सुनो, एक मिनट मेरी बात, अरे रुको। अपनी उसके लिए सौतन। हाँ, सौतन बड़ा प्यार आ रहा है अपनी सौतन पर। अगर बेगम साहिबा को पता चल गया तो नहीं, अल्लाह के वास्ते उन्हें कुछ ना कहे प्लीज। मैं माफी मांगती हूँ आपसे, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी प्लीज। अगर मैंने बेगम साहिबा को कुछ नहीं बताया तुम मुझे क्या दोगी? अरे बोलो, अरे मुंह खोलो। मुंह का हलवा, मुंह का हलवा बनाकर खिलाओगी? अरे मुंह का बखत मारी, खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? हैं? मेरा मुंह क्या ताड़ रही हो तुम? मेरे मुंह पे मूंग तलोगी क्या? हैं? जाओ मेरे लिए मूंग का हलवा बनाओ, जाओ जाओ। गेट आउट। बेगम साहब वो परकटी वो नजर ही नहीं आ रही है। वो क्या? अरे वो जो फुटक फुटक के चलती है चिड़िया। हाँ, चिड़िया, वो परकटी चिड़िया कहीं नजर ही नहीं आ रही है। पहले तो वो खुद ही भाग गई थी, इस बार आपने उसको भगा दिया। हमने अपने इरादों के आगे अच्छे अच्छे के हौसले टूटते हुए देखे। जिस मोहब्बत की मिसालें दुनिया देती उस मोहब्बत को नाकामयाब होते हुए भी देखा है। हम आज तक किसी से नहीं हारे और ना आगे हारेंगे। ताकत के नशे में अंधे इंसान को तो अल्लाह भी सही राह नहीं दिखा सकता। बाबा, अरे बाहर जाओ बाबा, बाहर निकलिए। कहाँ घुसे चले आ रहे हो छुनछुना लेके? अरे सिक्योरिटी। गजाला, रजाक, आने दो उन्हें। आइए आइए पीर बाबा, आइए। जिसे तू अपनी जीत समझ रही है वो तेरी जीत नहीं, दरअसल बर्बादी की शुरुआत है। बादल कितना भी सर उठा करके आकाश में उड़ ले, लेकिन पहाड़ से टकराने के बाद वो जमीन पर आ गिरता है। अब तेरे साथ भी वही होगा और तेरा गुरूर भी टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। हम डर गए, बहुत डर गए। पिछली बार भी तुमने यही बकवास की थी, लेकिन क्या हुआ? जो तुमने कहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी बातों में कोई सच्चाई नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम कह रहे हो। तुमने अपनी जिंदगी में शायद इतना झूठ बोला है कि झूठ में तुझे जीने की आदत हो गई है। शायद तुम्हें तभी ये नहीं पता चल रहा है
कि क्या हो रहा है। सब कुछ बदल रहा है और सब बदल जाएगा, तुझे इसका पता भी नहीं चलेगा। तेरे सामने तेरा दुश्मन खड़ा होगा और तू उसे देख भी नहीं पाएगी। तुमने सनम से छुटकारा पाने की लाख कोशिश की, लेकिन हर बार सनम मौत को चकमा देकर के बच गई। इससे यह साबित होता है सनम के साथ कोई करिश्माई ताकत काम कर रही है। तुम सनम को छू भी नहीं सकती और वो ताकत है मोहब्बत की। जोया और असद की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। वो इस समय भले कब्र में दफन है, कब्र से उठने वाली सदाएं हमेशा सनम के साथ रहेंगी। तो उसे खरोच भी नहीं पहुंचा सकती। अभी भी वक्त है, तो संभल जा, वरना तेरा आखिरी वक्त आने से कोई नहीं रोक सकता। मरेगी तू, जरूर मरेगी। बकवास बंद करो अपनी। रज़ाक, निकालो इन्हें यहाँ से। हाँ बाबा, बाहर निकल बाबा। तेरा गुजरा हुआ वक्त तेरे पीछे आ रहा है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं तुझे बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता तुझे, कोई नहीं बचा सकता तुझे। बेगम साहिबा, वो आप पीर बाबा की बातों में मत आइए। उनकी अपनी खुद की ठिकाने नहीं है। आपका तो जश्न मनाने का दिन है बेगम साहिबा। बेगम साहिबा, मैंने तो पहले से आपके लिए मूंग का हलवा बनाया है। तुम ठीक कह रही हो गजाला। आज हम बहुत खुश हैं। आज जश्न होगा। तुम जश्न की तैयारी करो, लेकिन यहाँ नहीं। जश्न वहां होगा जहां इस कहानी की शुरुआत हुई थी। तुम पिकनिक की तैयारी करो गजाला, हम अभी चलेंगे। राहत अली अंसारी, आपको ही अपनी जिंदगी मुबारक हो। आज से मेरे जिस्म जान पे सिर्फ और सिर्फ फैज का हक है। राहत, मैं चाहती हूं आप मुझे तलाक दे दें। सच तो ये है राहत कि मैंने हमारे रिश्ते को नापाक किया है। भाईजान, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं हया को हासिल करके रहूंगा। आपको हया पर और अपनी मोहब्बत पर कुछ ज्यादा ही यकीन था। आपको लगता था कि कोई भी चीज उसे आपसे दूर नहीं कर सकती, लेकिन मुझे यकीन था खुद पर, क्योंकि मैं जानता हूं जब यकीन टूटता है ना तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। भाईजान, मुझे तो बस एक मौके की तलाश थी। मौका मिला और वो मेरी बाहों में खींची चली आई। ऐसा नहीं हो सकता। हया कभी भी अपनी मर्जी से ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती। इसमें जरूर तेरी कोई जान होगी। अब इससे क्या फर्क पड़ता है भाईजान? बात तो ये है, सच तो ये है कि हया आपको तलाक देना चाहती है।
और मुझे भी लगता है कि अब आपको उसको तलाक दे देना चाहिए। और रही बात कि इसमें मेरी कोई चाल है या नहीं, तो चलो मान भी लिया जाए कि मैंने सिचुएशन को मैनिपुलेट किया, तो भी आप हया के सामने इस बात को साबित नहीं कर पाएंगे। और जब तक वो ये मानती रहेगी कि जो कुछ हुआ उसमें उसकी भी गलती थी, तब तक वो आपके पास कभी नहीं आएगी। तो भाईजान, हम तीनों की खातिर, खास तौर से हया की खातिर, आपको हया को छोड़ देना चाहिए। मुझे फैज का झूठ हया के सामने बेनकाब करना होगा। ये कब्र देख रही हो गजाला? जानती हो किसकी? असद और सोया की, सनम के अम्मी और अब्बू की। लेकिन आपको कैसे पता? हमें इसलिए पता है रज़ाक, क्योंकि उन दोनों से हमारा बहुत पुराना याराना है। मेरे हाथों की ये मेहंदी मेरे और मिस्टर खान के साथ और हमारी मोहब्बत की गवाह है। इस बार तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, तुम हमें अलग नहीं कर पाओगे। कमबख्त दोनों तो मर गए, लेकिन अपनी मनहूस यादें हमारे लिए छोड़ गए। कहते हैं अक्सर किनारों पर आकर लहरें टूट जाया करती हैं। हमने तुम्हें एक बार फिर से हरा दिया जोया। क्या सोचा था तुमने कि तुम अपनी कब्र से निकलकर हमारी सारी मिल्कियत खत्म कर दोगी? ये लगा था तुम्हें? ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। तुम जितनी बार सनम बढ़कर हमारे सामने आओगी, हम उतनी बार तुम्हें हराएंगे। हमने तुम्हें पहले भी बर्बाद किया है और बार बार बर्बाद करेंगे। जिस दिन से हमें पता चला कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, अल्लाह कसम उस दिन से लेकर आज तक हमने चैन की सांस नहीं ली है। जानती हो, कहते हैं जब नफरत की आग हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो अक्सर इंसान के खून से ही बुझा करती है। पता है तुम्हें, हम तुम्हारी बेटी को हमेशा से मारना चाहते थे, हमेशा से। उसके लिए हमने बहुत सब्र किया। पता है हमारे सब्र का हमें इनाम क्या मिला? आज हमने तुम्हारी बेटी की जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर बना दी। जानती हो जोया, कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है।
जानते हो असद, मोहब्बत और किस्मत की जंग में एक बार फिर किस्मत की जीत हुई। क्योंकि हमने तो कभी हारना सीखा ही नहीं असद। 20 बरस पहले हमने तुम्हें हराया था जोया। आज हरा दिया हमने तुम्हारी बेटी को। जानती हो जोया, तुम दोनों ने मोहब्बत तो बेइंतहा की, पर तुम दोनों को मोहब्बत नसीब नहीं हुई। अरे गजाला, तुम जश्न के लिए हलवा लाई थी ना? जरा तो गजाला। अरे हलवा हमें कैसे खाएंगे? हलवा। मजाक, यही तो सही वक्त है जश्न मनाने का। बेगम साहिबा। अरे तुम्हें तो भूल ही गए जोया। खाओगी जोया? थोड़ा सा खा लो। नहीं खाओगी? तुम कैसे खाओगी? माशाल्लाह, तुम दोनों के साथ हलवा खाने का मजा ही कुछ और है जोया। अल्लाह, आज तो हालत ही खराब हो गई, पता नहीं क्या। क्या हुआ? अंदर क्यों नहीं चल रही हो गजाला? दरवाजा अंदर से बंद है। अंदर से कौन बंद करेगा गजाला? मैं देखती हूँ ना। अरे खोलो। लतीफ कहाँ मर गया? खोल। अरे खोलो। दरवाजे पे सर मारना बंद करो और बाहर आओ। सनम, ये तो सनम की आवाज है। वो ये कहाँ से आगे भूत भी गई? इधर हूं मैं, ऊपर। कह दो अपनी बेगम साहिबा से, इतना ही आसान है मेरे लिए तुम सबको आहिल की जिंदगी से बाहर निकालना। बीते हुए कल के कुछ दरवाजे खोलूंगी तो आने वाले कल के सब दरवाजे तुम सबके लिए बंद हो जाएंगे। अपनी जीत का जश्न मना के आ रहे हो ना मेरी अम्मी और अब्बू के कब्र पे? मैं भी उसी कब्र पर से कसम खाकर आई कि जल्द से जल्द तुम तीनों की कब्र भी वहीं खुदवा दूंगी। हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं है सनम। तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी। ऐसा तुम्हें लगता है, क्योंकि आंखों के अंधे का तो फिर कोई इलाज है, अकल के अंधे का कोई इलाज नहीं है। वैसे मेरे लिए तो अच्छा है ये जो अपनी गलत फहमी वाली दुनिया में तुम लोग जी रहे हो ना, इसी में रहना, क्योंकि मेरा काम इससे और आसान हो जाएगा। सुन लो एक बात, तुम हमसे जीत नहीं सकती, कभी नहीं जीत सकती। तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी, समझी तुम? सुन रही हो ना? कुछ साबित नहीं कर पाओगी। बेगम साहिबा हवा में बातें कर रही है, वो तो निकल गई। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ दरवाजा खुलवाओ। हाँ, हम भी तो देखें इस चीची के दोबारा पर कैसे निकलते। आज हम इसे छोड़ेंगे। जाओ गजाला।